हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और ये जो व्लॉग है ये मोस्टली 2 दिनों को मैंने मर्ज किया है, सो इस बार प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। सो ये जो पहला दिन है, इट वाज बर्थडे ऑफ माय फ्रेंड्स किड। ही इज़ 1 नाउ। हिज नेम इज़ सार्थक। द किड, the baby's name is Sarthak. So everyone calls him Sarthu. So but his name is Sarthak. और उसका बर्थडे था, तो आई हैड गॉन बर्थडे के लिए। एंड जैसे ही मैं गई थी लाइक इवेंट में, सब लोग सबसे पहले बेबी के फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी हो गए थे, क्योंकि जस्ट बेबीज़ इरिटेट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो पहले ही फ़ोटोज़ ले लो तो अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे, इसलिए ये मेरी फ्रेंड है जो उसको एंटरटेन करने की ट्राई कर रही है, सो दैट फ़ोटोज़ अच्छे आए। फ़ोटोग्राफर सामने खड़े और वो फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब the way she was trying to entertain so that the baby gives good poses and all. So अच्छे poses आए तीनों के भी, एंड अच्छी फ़ोटोज़ भी आई। बाद में हमने चेक किया था, अच्छी फ़ोटोज़ आई। तो ये मैं ट्राई करूँगी कोई और वीडियो में ये फ़ोटोज़ डालने की। फिर उसके बाद केक कटिंग हुआ। तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस, वो राइट में जो मेरी फ्रेंड के राइट में जो है उनके हस्बैंड है, और लेफ्ट में उनके पापा है। तो मतलब जस्ट टू इंट्रोड्यूस, एंड दैट इज़ माई फ्रेंड इन द मिडल, जो बहुत सुंदर लग रही है। और उसके बाद ये जो कैंडल थी केक के ऊपर वो जलाई थी। वहाँ पे एक अंकल थे, वो एक्चुअली रिलेटिव थे मेरे फ्रेंड के, मुझे नहीं पता। सब लोग दूर हो गए थे जस्ट फॉर दैट कैंडल, बिकॉज सबको लगा ज़्यादा टाइम तक जलेगी, बट नहीं। फिर वो गाना है ना, बार बार ये दिन आए, वो वाला गाना प्ले हो रहा था। सो मोस्टली बर्थडेज पे यही गाना प्ले होता है, राइट। बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। फिर गज़ेबो करके ये जगह है, वहाँ पे हुआ था बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैंने सिर्फ शेयर किया, अच्छा था, अच्छी जगह थी। वहाँ पे अगर आप कुछ इवेंट करना है तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मेरा एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन गया था मुंबई जाने के लिए। तो मैं जब मुंबई गई तो एक्चुअली मैं लक्ष्मी पूजा जो दिन है ना, उसी दिन मैं ट्रैवल कर रही थी। अचानक से ट्रैवल कर रही थी, तो मैं बस से गई थी शिवनेरी से। बट मैंने कोई वीडियोस लिए नहीं, क्योंकि मैं कोई और ही सोच में थी शायद, इसलिए। बट मैंने फिर जाते वक्त नहीं लिए थे उतने वीडियोस। बट फिर वहाँ पे पहुँची तो ये लोग, मेरा भाई और भाभी दोनों भी पटाखे जला रहे थे वहाँ पे। तो मैंने फिर उसके कुछ वीडियोस लिए। मम्मी भी थी वहाँ पे, सो सबके वीडियोस लिए। एंड मैं देख रही थी, ये फुलझड़ी है और वो लोग ना पाउस जला रहे थे। मुझे नहीं पता उसको पाउस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इज इट रेनबो? नहीं, रेनबो नहीं, पाउस। आई नो पाउस को इंग्लिश में रेन बोलते हैं, बट देन ये जो फटाका है पाउस, जिसको हम लोग मराठी में पाउस बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे। तो जो भी है, फुलझड़ी से पाउस जला रहे थे वो लोग। 2 ही था एक्चुअली, मतलब आई थिंक ये फटाका ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से पेंडिंग था उनके पास में। तो वो वही जला रहे थे। फिर उसके बाद ये मेरी मम्मी को भी दिया था उन्होंने वो। ये जो फुलझड़ी है ना, ये डायरेक्ट अगर आप किसी मतलब डायरेक्ट मोमबत्ती पे लगा दो तो वो जल नहीं रही थी। ये शायद थोड़ी मोटी थी, इसीलिए। तो मेरे को याद आया कि पहले भी फुलझड़ियाँ टाइम लेती थी जलने में, ये वैसे ही हो रही थी। बट ये वाली स्पेसिफिकली बहुत टाइम ले रही थी, तो फुलझड़ी से ही दूसरा जन भी लगा रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने ये फटाके, बॉम्ब बोलते हैं शायद इसको, आई डोंट नो क्या कौन से टाइप का बॉम्ब बोलते हैं। मेरे को कभी बॉम्ब्स में इंटरेस्ट नहीं आया है।
मेरे को तो हमेशा पाउस या चक्री या फुलझड़ी ऐसी बेसिक जो पटाखे होते हैं वही जलाने में अच्छा लगता है। तो बट इनको आदत है दोनों को भी। तो मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा पटाखे जलाता था बचपन में, मतलब कौन से कोने में जलाते थे आई डोंट इवन नो। मैं तो नहीं जाती थी, मेरे को डर लगता था बचपन में भी। ये वाले बॉम्ब वाले पटाखों से नॉर्मल जला लेती थी मैं। तो ये जला रहे दोनों, बट उसका आई थिंक ये सोसाइटी वालों ने इसको ऐसे डिवाइड किया था, बट मस्त था। फिर उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट डे ये रंगोली निकाली। नेक्स्ट डे आई नो इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसी भी है। फिर उसके नेक्स्ट डे आई थिंक मैं निकल गई थी पुणे के लिए। तो ये मुंबई का नैन्सी कॉलोनी बस स्टॉप है। तो ये मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ताकि कोई अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको पता रहे। ये नैन्सी कॉलोनी बस स्टॉप ऐसे दिखता है, शिवनेरी का, हाँ तो ऐसे दिखता है, बहुत पुराना सा है। और ये बस है, बस तो वो स्टैंडर्ड ही है शिवनेरी की, अच्छी बसेस है, क्वालिटी है उनकी, मतलब चेयर्स की क्वालिटी अच्छी है। बस का तो फिर ठीक है चल जाता है, एंड एसी बस है तो अच्छा रहता है वो। एंड ये जो बस है इसका टिकट मेरे को और एक चीज़ शेयर करनी है कि एसी शिवनेरी बस का टिकट आई थिंक सारी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस का जो कॉस्ट है वो हाफ प्राइस हो गया है फॉर लेडीज़। तो पहले से था शायद, मुझे अभी पता लगा तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये नैन्सी कॉलोनी से निकल के फिर सुकरवाड़ी नेक्स्ट स्टॉप आता है, मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप डाला है। फिर बस निकलती है, ये ना मेट्रोज़ है, मेट्रोज़ शुरू हो गई है मुंबई में। तो मैं उसके भी ऐसे ही रैंडम वीडियोस ले रही थी जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल। ये मेट्रो करके मॉल था, एक टाइम था जब बहुत दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर मेट्रो में, बट आजकल तो हर जगह पे मॉल्स खुल गए। मतलब मेरे को याद है मेरे ऑफिस में तब बोला करते थे लोग कि मैं मेट्रो गया था या गई थी। तो ये रेलवे स्टेशन से पहले आई थिंक मागा ठाणे, नहीं पहले देवीपाड़ा है फिर मागा ठाणे है, ये आई थिंक मागा ठाणे ही है। और ये रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर कंस्ट्रक्ट किए, बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं। मेट्रो स्टेशन है, दे आर नॉट रेलवे स्टेशन, सॉरी। मेट्रो चल रही है, चालू है वेस्टर्न लाइन पे। फिर उसके बाद पोईसर आता है मेट्रो इसका स्टेशन, और पोईसर के बाद आई थिंक अकुर्ली आता है। तो ये मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, मतलब सारे रेलवे स्टेशन अभी भी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट यूजुअली जो लोग ट्रैवल करते हैं डेली उनको याद हो जाता है ये। और जो मुंबई में नहीं आया है उसके लिए मैं दिखा रही हूँ, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ये मेट्रो चलती है और अच्छे से चल रही है राइट नाउ। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है मुंबई में, अगर एक्सपीरियंस करना है मेट्रो को, तो आप ज़रूर जाइए ये वाली मेट्रो में। इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, एसी मेट्रो होती है, एंड मतलब क्वाइट कंफर्टेबल है। ऑफिस आवर्स में थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, बट आप फिर भी चढ़ सकते हो बस में, सॉरी ट्रेन में, मेट्रो में। फिर बस फिर निकल गई थी ऐसी वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से ही जा रही थी बस। ये आई थिंक लास्ट स्टेशन है अकुर्ली, ओके। यहाँ पे थोड़ी स्लो भी हो गई है बस। ये जो है ना बाहर, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरे को थोड़ा सा गंद दिख रहा था, बट स्टिल मेरे को रिकॉर्ड तो करना था, कुडंट हेल्प इट। ये बीकेसी है, बीकेसी में फाइनली बस जाती है। फिर ये सहार इंटरनेशनल होटल है। तो ना जब भी मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाती हूँ मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि ये कौन सी जगह है। तो अगर आपको ऐसे राउंड वाला होटल या कुछ दिख रहा है तो इट इज़ एक्चुअली अ होटल, आई थिंक सहारी नाम है इसका, मेरे को भी रिसेंटली पता लगा है तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। बस फिर यही था मेरा ट्रैवल। ये बीकेसी के बाद फिर तो बस निकल जाती है, इतना कुछ ट्रैफिक नहीं था। उसके बाद निकल गई थी टुवर्ड्स पुणे। बीच में एक जगह रुकी भी थी, हर शिवनेरी अपने फूड कोर्ट पे, फूड मॉल पे रुकती है बीच में, वहाँ रुकी थी। बट एक्चुअली वो प्रॉपर वाले फूड मॉल पे नहीं रुकी थी, तो मैंने कुछ वीडियोस नहीं लिए, मैं उतरी भी नहीं इनफैक्ट, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उतरी, बिकॉज
वो दूसरे वाले मॉल पे रुकी थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद ज़्यादा टाइम ना रुके। फिर उसके बाद हाँ बस ये सब, मतलब बाद में थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था, बट बस निकल गई थी टाइमली। लेट हुआ था, बट मुंबई पुणे की या पुणे मुंबई की बस तो ट्रैफिक की वजह से, सिटी ट्रैफिक की वजह से मोस्टली लेट हो ही जाती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जल्दी ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन से कीजिए। फिर मैं पुणे पहुंच गई थी। पुणे पहुंचते ही देखिए कितनी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लोग ही नहीं दिख रहे वहाँ पे। थोड़ा सा डर गई थी मैं, बट स्टिल ठीक है। आई थिंक अभी तो पता लग गया है कि पुणे में लोग नहीं होते हैं। सो मैं वहाँ बस स्टॉप पे बैठी थी एंड वेट कर रही थी ऑटो का। बस ये वेट करते हुए मैंने ये कुछ वीडियोस निकाले बस स्टॉप के, जो अच्छे लग रहे थे रात में। बताइए मुझे कैसे लग रहा है आपको भी। सो यही था मेरा व्लॉग। आपको कैसे लगा? ये मेरे 2 दिन थे, एक दिवाली का दिन, एक उसके पहले का बर्थडे वाला दिन। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए मुझे। सी यू देन, बाय।